औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, हमारी कामयाबी की साइज़ हमारे सोच की साइज़ पर मुनहसर होती है। अगर हम छोटे गोल्स बनाते हैं तो हमारी कामयाबी छोटी होगी, अगर हम बड़े गोल्स बनाते हैं, बड़े मकासद बनाते हैं तो हमारी कामयाबी बड़ी होगी। देखिए, बड़ी सोच रखना कामयाब लोगों की निशानी होती है और बड़ी सोच कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाती है। देखिए, हमने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग छोटी जॉब से स्टार्ट करते हैं, एक स्टोर से या एक छोटे बिज़नेस से, दुकान से स्टार्ट करते हैं और ज़िंदगी भर वहीं महदूद रह जाते हैं। जबकि उसके बरक्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने स्टार्ट तो छोटी जॉब से लिया होता है, एक स्टोर या एक दुकान से स्टार्ट लिया होता है उन्होंने, लेकिन वो दूसरा स्टोर बनाते हैं, तीसरा स्टोर बनाते हैं, चौथा स्टोर बनाते हैं, फिर एक प्रॉपर बिज़नेस सेटअप करते हैं, फिर एक कंपनी सेटअप कर लेते हैं, उसका फिर होल्डिंग कंपनी सेटअप कर लेते हैं और फिर उसकी आईपीओज़ एंड इट गोज़ ऑन, तो तरक्की करते जाते हैं। देखिए, ये वो लोग जो होते हैं जो बड़ी सोच रखते हैं। जो लाइफ कोचेज़ हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं और जो डिफरेंट लोग हैं, उन्होंने रिसर्च करके कुछ फैक्टर्स या कुछ ऐसे चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हम बड़ी सोच रखते हैं या छोटी सोच के मालिक हैं। तो ऐसे 6 फैक्टर्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहली चीज़, आमदनी में इजाफे के मामले में जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं वो आमदनी में इजाफे के लिए कॉस्ट कटिंग का सहारा लेते हैं। कंपनी के अंदर या अपने बिज़नेस में वो देखते हैं कि कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसको कट करके हम अपनी बॉटम लाइन को या आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। इसके बरक्स जो बड़ी सोच वाले लोग होते हैं वो अपनी इनकम में या बॉटम लाइन को इंक्रीज़ करने के लिए वो कॉस्ट कटिंग पे नहीं जाते, बल्कि अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ करते हैं, अपने सेल्स को इंक्रीज़ करते हैं, बिज़नेस को एक्सपैंड करके अपने बॉटम लाइन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह मुस्तक़बिल के बारे में जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं वो ज़रा डार्क व्यू रखते हैं, मुस्तक़बिल के बारे में इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते, उनको ग्लूमी पिक्चर नज़र आ रही होती है मुस्तक़बिल के बारे में। लेकिन उसके बरक्स जो बड़ी सोच वाले लोग होते हैं वो मुस्तक़बिल को बड़ा रोशन देखते हैं, पॉजिटिव होते हैं काफ़ी। जैसे मैं ये कोविड-19 के बारे में बताऊँ, जो छोटी सोच वाले लोग हैं देर ऑल थिंकिंग जो कोविड की वजह से ले ऑफ्स होंगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी बिज़नेस के अंदर, ग्रोथ डाउन होगी, मार्केट डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन इसके बरक्स जो बड़ी सोच वाले लोग हैं वो अपनी फ़ोकस उन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर रखते हैं जो कोविड-19 के पोटेंशियल विनर्स हैं। मिसाल के तौर पर ई-कॉमर्स की इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, हेल्थ केयर अप्लायंसेस और हेल्थ केयर इंस्ट्रूमेंट्स की इंडस्ट्री, फूड रिटेल की और प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री। तो बड़ी सोच वाले लोग हर हालत में ऐसी पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। और तीसरी चीज़, हदफ और टारगेट्स के मामले में छोटी सोच वाले लोग छोटे टारगेट्स बनाते हैं, छोटा हदफ बनाते हैं और प्लानिंग करते ही नहीं हैं। अगर प्लानिंग करें भी तो छोटी शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं, जबकि बड़ी सोच वाले लोग बड़े टारगेट्स, बड़े हदफ रखते हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। देखिए, इसी तरह लोगों से एसोसिएट करने के मामले में, सोबत के मामले में छोटी सोच वाले लोग जो हैं वो मीडियोकर लोगों से, वो आम लोगों से सोबत रखते हैं, उनके साथ उठना मिलना या जुलना पसंद करते हैं। जबकि बड़ी सोच वाले लोग जो हैं वो तरक्की पसंद लोगों से, प्रोग्रेसिव माइंड वाले लोगों के साथ या आला शख्सियात के साथ उठना बैठना और मिलना जुलना पसंद करते हैं। इसी तरह गलतियों के मामले में देखिए, जो छोटी सोच वाले लोग हैं वो छोटी गलतियों को बड़ा बना देते हैं, हर छोटी गलती में इन्वॉल्व हो जाते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं इसे कहते हैं। लेकिन बड़ी सोच वाले लोग वो छोटी और गैर अहम गलतियों को इग्नोर कर देते हैं। वो हर इस छोटी मोटी चीज़ों में इन्वॉल्व होने से पहले सोचते हैं कि क्या ये चीज़ इतनी अहम है कि इसके अंदर हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। इसी तरह बिज़नेस को बढ़ाने के सिलसिले में या ग्रोथ या तरक्की के सिलसिले में देखिए, छोटी सोच वाले लोग होते हैं ना, वो छोटी जॉब से शुरू करते हैं या छोटी कारोबार या छोटी दुकान या स्टोर से शुरू करते हैं तो हमेशा उसी में रह जाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि वो रिस्क लेना नहीं चाहते, उनके अंदर रिस्क टेकिंग नहीं होती, वो वहीं तक महदूद रह जाते हैं। जबकि बड़ी सोच वाले लोग वो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, नए मार्केट्स को ट्राई करते हैं, नए बिज़नेस सेगमेंट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, नए कस्टमर बेस को ट्राई करते हैं। तो ये देखें, इससे एक फ़र्क पता चल जाता है। इन फैक्टर्स से आप पता चला सकते हैं कि जी आप छोटी सोच के मालिक हैं या बड़ी सोच के मालिक हैं। और अगर आपकी सोच छोटी है, इससे असेसमेंट से आपको ये पता चलता है कि आपकी छोटी सोच है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि आज अपने आप को पहचानने की तरफ एक अहम कदम उठाए और डेफिनेटली आप बहुत सारे ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे अपनी सोच को बड़ा बना सकते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।